हेलो टीचर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगेन आई एम विथ अ न्यू लेसन प्लान फ्रॉम अ न्यू चैप्टर of geography. But before starting the lesson plan, I would like to know you that I would like to let you know that यहाँ पे आपको बहुत सारे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेंगी। साइंस की मिलेगी, मैथमेटिक्स की मिलेगी, और अभी मैंने रिसेंटली एसएसटी की स्टार्ट की है। हिस्ट्री के 3-4 लेसन प्लान्स डले हुए हैं और बहुत स्पीड से अब आपको ज्योग्राफी के भी लेसन प्लान्स मिलने वाले हैं। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट योर बीएड लेसन प्लान्स, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। आपको सारी लेसन यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, एसएसटी का लेसन प्लान का पूरा प्लेलिस्ट है, 15 वीडियोज़ आर देयर, सो यू शुड गो देयर एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई चैनल। और आप अगर बीएड में ऑब्वियसली अगर आप हैं तो आपको कोहलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी और बीएड के एग्जाम टॉपिक्स जो हैं, माइक्रो टीचिंग का आपको काम पड़ा होगा। मे बी आपके कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स होंगे जो हिंदी मीडियम के बीएड के लेसन प्लान्स चाहते होंगे, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। और बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको साइंस और मैथमेटिक्स के लेसन प्लान्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ विजिट माई चैनल वंस एंड येस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यहाँ पे क्योंकि मैंने खुद सीटेट, एमपीटेट और आर्मी स्कूल का आर्मी स्कूल में जो प्राइमरी विंग होती है उसका एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो अपने वो सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज को, डूज एंड डोंट्स को गैदर करके मैंने एक यहाँ पे वीडियो बनाया है कि आपको कैसे, जैसा आपको थंबनेल दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आपको अलग से वीडियो में भी दिखेगा। तो या तो आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वीडियो, या फिर आप कोई इंडिविजुअल वीडियो मेरा ले सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑल राइट, अब हम अपना नेक्स्ट काम पर वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए। अगर आपको बहुत छोटे रूप में बहुत चंक चीज़ें चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें चाहिए, तो आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। आप शॉर्ट्स देख के भी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए कि हाँ, मुझे इतना सारा बड़ा वीडियो नहीं देखना है, मुझे बस छोटी सी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन है, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच ऑल दीज शॉर्ट्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑल राइट, लड़कियों का मैथ्स वीक बोलते हैं, उस पर भी मैंने पूरी थ्योरी दी हुई है। यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोज़। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 का, विच इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। इस पे हमने अपना लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, तो वी विल बिगिन विद दिस लेसन प्लान। ऑल राइट, लेसन प्लान नंबर 2 है ये, ज्योग्राफी का लेसन प्लान नंबर 2 है। एसएसटी में तो मे बी ये शायद 2 से ज़्यादा ही नंबर होगा। आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट नंबर, बट येस, फर्दर आपके वीडियोस आ रहे हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेसन प्लान नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, चैप्टर नंबर 2 है। पीरियड आप जो भी उसमें डालना चाहे वो डाल सकते हैं। क्लास 6 का है एसएसटी ज्योग्राफी। ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर 40 मिनट्स, 45 या 35 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन हियर कम्स जनरल एम्स। अभी जनरल एम्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी के क्लास 6 की जनरल एम्स बिल्कुल सेम रहेगी। अगर हम क्लास 7 का वीडियो बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, तो उस वीडियो में आपको जनरल एम्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, पर क्लास 6 में नहीं। स्पेशल एम्स ऑब्वियसली चेंज होंगे, क्योंकि स्पेशल एम्स फोकस करते हैं हमारे चैप्टर के एम्स को। अभी क्या डिफरेंस होता है स्पेशल और जनरल एम्स में? बहुत बेसिक और बहुत अच्छा इसमें डिफरेंस है, और वर्थ है ये दोनों एम्स लिखना, क्योंकि जनरल एम्स पूरे सब्जेक्ट के एम्स को, उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस क्लास के सब्जेक्ट के एम्स को कवर अप करता है। वहीं स्पेशल एम्स जो है सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर उस चैप्टर के एम्स को, कि हम अगर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम बच्चों को वो चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बस हमने उसी को कवर किया। ऑब्वियसली अब हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, इमेजिनरी लाइन का उनको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो ग्लोब पे जो ग्रिड्स होती हैं वो समझ में आना चाहिए, ग्लोब, वाई इज़ ग्लोब वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एसएसटी, वो उनको समझ में आना चाहिए। प्रायर नॉलेज की बात करें तो पिछला एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा हुआ है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो उनको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो
गई है। और वैसे भी यूनिवर्स में जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका उनको इतना आइडिया है कि हाँ हमारे यहाँ पे प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो ये थोड़ा उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि उनको हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। यही प्रायर नॉलेज का मोटिव होता है कि बच्चा पिछले नॉलेज को यूज करके अगला चीज सीख पाए और देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ नॉलेज। अगर आप अपना नॉलेज एनहेंस कर रहे हो तो पिछला उसका बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। यही हमारा इसमें एम होता है प्रायर नॉलेज का। देन अब ये सारी चीज़ें थियोरिटिकल है जो हमारे लेवल पे होती है। बच्चों के लेवल पे जो हम शुरू करते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, क्योंकि हम कभी भी बीएड में ये हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि आप जाएंगे क्लास में और मोनोटोनस वे में अपना जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन सीधे ही स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लिया है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बजाय कि उनको चैप्टर का नाम सीधे बताने के हम कुछ उनको हिंट्स देंगे और वही हिंट्स ये क्वेश्चंस होते हैं। वो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर करके एक ऐसी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि यस अब हमारे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप उस पॉइंट पे हम उनको बताएंगे अच्छा आपके चैप्टर का नाम ये है, हम सीधे जाके उनको चैप्टर नहीं बताएंगे। और ये चीज़ से उनका जो है लॉजिक बिल्डअप होता है। इसीलिए इस पोर्शन को बीएड के लेसन प्लान ने रखा हुआ है। जो भी पहले हमारे जो एजुकेशन फील्ड में जिन्होंने ये लेसन प्लान का जो रूल बनाया था उन्होंने यही मोटिव के साथ में किया था इसको शुरू, कि बच्चों को हमें चैप्टर का नेम नहीं बताना है। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर प्लैनेट। सो बच्चों को पता ही है अर्थ। देन व्हाट इज इट्स शेप, तो बच्चे ज़्यादातर बोलेंगे राउंड है, लड्डू की तरह दिखती है। कैन यू मेंशन इंडियाज पोजीशन ऑन द बॉल। अभी उनको हमारी हेल्प कीजिएगी। हमारा जो बॉल यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा टीचिंग ऐड भी होने वाला है। फुटबॉल भी ले सकते हैं आप, छोटे साइज़ का बॉल ले सकते हैं ताकि आप उनको ग्लोब को उसके साथ में कंपेयर करके बता सकें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप जब बॉल लेंगे तो आप बच्चों को तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो ज़्यादा आता है तो भी प्लस पॉइंट है तो उन्हें करने दीजिएगा, नहीं आता है तो आपको बच्चों की हेल्प करनी है। देन फिर आप बोलोगे, आपको पॉजिटिवली आंसर देना है तो आप बोलेंगे ओके लेट्स डू दिस, देन वी हैव डन। अब ऑब्वियसली अगर आप साथ में हैं तो बच्चे आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे। वॉट शुड वी कॉल दिस बॉल। अब बॉल पे हमने इंडिया को लोकेट कर दिया है। अब हम इस बॉल को बोलेंगे कि अब वो नॉर्मल बॉल नहीं रही है, उस पर हमने इंडिया को लोकेट कर दिया है। तो अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आ जाता है तो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, मायूस मत होइएगा। यहाँ से हमारा जो है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इतना करने के बाद में बच्चों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो अब चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो ग्लोब से कुछ रिलेटेड है और इसी पॉइंट पे ये हमारा पीक पॉइंट है। हाई टाइम टू अनाउंस द नेम ऑफ द चैप्टर विच इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। साइमल्टेनियसली आप जैसे ये डिक्लेयर करें आप बोर्ड पे चैप्टर का नाम भी लिख दीजिएगा। वो क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। टीचिंग मेथड हमारे सेम है, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचिंग ऐड हम एक साथ में अपने ग्लोब ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप ग्लोब ले करके जाएं आप ग्लोब को थोड़ा सा हाइड करके रखिएगा। बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि चैप्टर क्या हो सकता है। फुटबॉल दिखने दीजिएगा, बुक, डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, एवरीथिंग, जो या मैप आप ले सकते हैं। जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी से आप चाहें आप उसको अपने टीचिंग ऐड में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने मिनिमल रखा है, आप अपनी क्रिएटिविटी से जो चाहें उसमें वो कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन में हमारे 3 टॉपिक्स होते हैं विच इज़ टीचिंग पॉइंट, टीचिंग एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले हम उनको इंट्रोडक्शन दे देंगे। अब आप ये ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ। आप पॉज कर करके या स्पीड कम करके वीडियो की यूट्यूब पे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसका PDF मैं अभी अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ, पिछले वीडियोज़ के भी नहीं हुए हैं बिकॉज देयर इज़ सम रीज़न। तो बहुत आराम से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जस्ट लिख लीजिएगा इसका स्पीड कम करके। सब कुछ जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें जो मेन टॉपिक्स कहलाते हैं, जो चैप्टर का बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि बोन मेरो काइंड ऑफ थिंग है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। पूरा थ्योरी नहीं लिया है, बहुत आराम से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आप स्पीड कम करके या पॉज करके या जैसे भी आपको लिखना है
आप आराम से लिख सकते हैं। पूरा चैप्टर इसमें कवर अप हो चुका है क्योंकि चैप्टर छोटा है और आसान है, तो एक ही बार में हो गया है। 2 पार्ट में मैंने इसको अननेसेसरली नहीं किया है। टॉरिड, टेम्परेट और फिजिट जोन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद में हमने प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ये सब हमने यहाँ पे बच्चों को बता दिया है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो वो तो बताना ही था ऑब्वियसली, नो डाउट। ध्यान से आप लिख लीजिए, मैं फिर से स्क्रॉल अप कर रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। आराम से लिखिए, आप पॉज कर लीजिए, स्पीड कम कर लीजिए। ऑल राइट, आई जस्ट होप कि आपने आसानी से लिख लिया होगा। वन मोर टॉपिक इज देयर, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, IST टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने IST टाइम क्यों रखा हुआ है, कहाँ से ये इंडिया में होकर के निकलता है, और विद इन अ सिंगल कंट्री हमारे अलग अलग टाइम जोन्स हो जाते हैं, टाइम में डिफरेंस आता है, उसका भी इसमें रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रीनविच लाइन इसमें एक्सप्लेन की हुई है। नाउ ब्लैक बोर्ड वर्क, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आपको चैप्टर का नाम लिखना क्यों ज़रूरी है। पहले भी मैं अपने वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। जैसे ही आप अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, यू हैव टू ड्रॉ अ राउंड सर्कल काइंड ऑफ थिंग टू मार्क द ग्रिड्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये ग्रिड्स का काम होता है। अभी हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम फ्रिजिट की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं, टॉरिड जोन की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको उनको ग्रिड पे बताना आना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो रटे नहीं, उस चीज़ को समझे। और ब्लैक बोर्ड पे लिखने से ये सारी चीज़ें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, कहीं और खो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो खो भी गए हैं, तो अगर हम उनसे बात करके बोर्ड पे कुछ कुछ लिख के, अगर वहाँ पे डायग्राम बना के उस चीज़ को वहीं रखें, तो अगर उनकी लिंक कहीं बीच में टूट गई है, तो वो ये सब देख के फिर से चीज़ों को लिंक करके समझ सकते हैं। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पर इतना तो होना ही चाहिए। देन ये सारे हमारे ब्लैक बोर्ड वर्क की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए इसमें लिखे हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कट डाउन कर सकते हैं, बाकी तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इतना तो हमें लिखना ही है, ताकि बच्चे अगेन यहाँ वहाँ भटके नहीं। रिविज़न वर्क हमको क्लास में ले लेना है। अगर आप चाहें तो टॉपिक कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 40 मिनट्स में मैं इतना नहीं करवाऊंगी, तो आप टॉपिक को कट डाउन कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस भी चेंज होंगे, 1-2 क्वेश्चन चेंज होंगे, तो आप वो भी कर दीजिएगा। क्लास वर्क हम उनको दे दिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम बच्चों को लगता है, 6th क्लास के हैं, छोटे बच्चे हैं, तो टाइम लगता है। क्लास वर्क दे दिया, उसके बाद में हमने उनको होमवर्क दे दिया। और वैसे भी बच्चों को ये सब ड्रॉ करना, कुछ क्रिएटिव काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया, इतना आप कर लीजिएगा, एंड दैट वे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ, यस, हियर्स द एंड ऑफ आवर लेसन प्लान। और भी आगे आपके ज्योग्राफी के लेसन प्लान्स आ रहे हैं फॉर योर कन्वीनियंस ऑफ बीएड जर्नी। ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल बीएड का यहाँ पे डला हुआ है, जो कि साइमल्टेनियसली किसी भी टीचिंग एग्जाम में काम आ सकता है। आप जाके वो भी चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और चंक टॉपिक्स में चंक पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे मेंशन करके उन्हीं को समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ सम विजुअल्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप प्लीज़ जाइए, उनको चेक कीजिए, उनसे नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका बीएड का जो नॉलेज है वो और ज़्यादा एनहेंस हो। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है मुझसे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं फटाफट उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस। Yes, that's the end of the video. Again, I'm requesting all of my viewers, of my teachers who are still in B.Ed or any teaching journey, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।